त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए होती है? उसका जो स्टेटमेंट है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण का वर्ग उसी त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे इसको अगर हम नंबर डालें, यहाँ से a, यहाँ पर b और यहाँ पर c, तो यहाँ पर 90 अंश जो बनेगा वो यानी समकोण ये है 90 अंश। तो इसके सामने की भुजा होगी सबसे बड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा कोण जो है यहाँ पर 90 अंश है। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी AC। तो AC का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाएं AB और BC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है यहाँ पर। तो हमें ज्ञात क्या है? ज्ञात है, दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ये हमें ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर है अन्य दोनों भुजाओं, तो अन्य दोनों भुजाएं कौन सी हैं? AB और BC के वर्ग के योग। तो AB का वर्ग और प्लस BC का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब हम यहाँ पर कुछ रचना कर रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से अलग से काम कर रहे हैं। रचना ये की हमने कि जहाँ 90 अंश का कोण बना है, यानी कि शीर्ष B त्रिभुज का, उससे हमने क्या किया, एक लंब डाला उसकी सम्मुख भुजा पर यानी AC पर। क्या लिखेंगे? बिंदु B से AC पर, या भुजा AC पर लंब, एक कोई नया नाम दे दे रहे इसको D, तो BD डाला। ये हमने अपनी तरफ से काम किया है। अब देखते हैं यहाँ पर उपपत्ति कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो उपपत्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस दो त्रिभुज यानी कि एक तो BAD, यानी कि हमने जब यहाँ पे लंब डाला है AC पर, तो यहाँ दो त्रिभुज बनेंगे, एक BAD और एक BCD, जिसमें कि ये कोण जो होंगे वो दोनों के दोनों 90-90 अंश के होंगे। तो इसके लिए हमने एक बार तो ले रहे हैं BAD और एक बार पूरे त्रिभुज को, जिसे हम करेंगे समरूप सिद्ध। कैसे? तो यहाँ पर एक बार तो जैसा इधर साइड का दिखाई दे रहा है, कौन सा? BAD। इस तरह छोटे छोटे दो चित्र अलग से बना रहे हैं हम, तो BA और D। तो यहाँ ये 90 का है और ये कोण इस तरह से। जब हम पूरा त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी ये कोण इसका संगत कोण होना चाहिए BAD का। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज पूरा इसी के समरूप। तो यहाँ A है तो A यहाँ पर आना चाहिए। जब 90 है तो पूरे यानी जो त्रिभुज AB था उसमें 90 अंश का कोण कौन सा है? B। तो इसको यहाँ लगा दे रहे हैं इसी के संगत। D 90 है, जब क्योंकि लंब डाला हमने तो D 90 का हो गया। और पूरे त्रिभुज में ABC में B 90 का है, तो D 90 है तो B भी 90 हो जाएगा, क्यों? संगत है, करना पड़ेगा यहाँ पर। और अब पूरे त्रिभुज में ABC में कौन बचा? C। A पड़ गया, B पड़ गया, तो C चला जाएगा ऊपर की ओर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAB में, तो यहाँ देखेंगे कोण A बराबर कोण A, दोनों त्रिभुजों में कोण A कैसे संगत कोण है, वो बराबर हैं। और ये कैसे हैं? उभयनिष्ठ हैं, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण। दूसरा कोण D जो है वो कोण B के बराबर है, और ये है 90 अंश, क्योंकि लंब है इस वजह से। तो AA
यानी एंगल एंगल यानी कोण कोण समरूपता कसौटी के आधार पर त्रिभुज BAD जो हम लेके चले थे, समरूप, समरूप का ही चिन्ह होता है इस तरह से, समरूप त्रिभुज CAB, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से हम कौन कौन सी भुजा लेनी है वो देख लेते हैं। इसमें आंसर मिलाना AC, AB और BC के रूप में। तो यहाँ BD का कोई काम नहीं है, तो जब BD का कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो इस BC को भी आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसकी संगत भुजा पड़ने की है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर AB बट्टे AC, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो AB बट्टे AC बराबर होगा AD बट्टे AB, AD बट्टे AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AC इंटू AD बराबर AB का स्क्वायर। इसको डाल देते हैं नंबर 1। ये एक साइड का हमने ले लिया BAD और एक पूरे त्रिभुज को, और अब की बार कर रहे हैं हम दूसरी साइड का त्रिभुज BCD और पूरे त्रिभुज को। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 2 चित्र बना रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो एक बार तो हम ले रहे हैं इस तरह से, ये हो गया, जो यहाँ बना था वही हमने उसी तरह से बिल्कुल सेम बना दिया। तो BD और यहाँ पर पड़ गया C, तो ये 90 का, ये कोण C। जब पूरे को लेंगे, जब BAC को या ABC को, तो उस कंडीशन में आपको C जो है दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर A कॉमन था दोनों में, ठीक उसी प्रकार से C को तो इस तरह से डाल देंगे आप, यहाँ पर पड़ेगा C, और ये 90 का है, तो पूरे यानी बड़े त्रिभुज में जो ABC था उसमें B 90 का था, तो यहाँ पर B पड़ जाएगा। दूसरा A बचा है ऊपर, ABC होना है पूरा, B हो गया, C हो गया, बच्चा कौन A, तो एक पड़ जाएगा ऊपर। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे समरूप, और यहाँ पर जैसे 1 नंबर निकाला है उसी तरह से एक और समीकरण बन के आएगा। देखते हैं, अब ले रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज कौन सा, BCD। अब त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ACB में, उसी के अकॉर्डिंग BCD तथा त्रिभुज ACB में, तो यहाँ पर देखेंगे कोण C बराबर कोण C, ये है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण दोनों में कॉमन है। दूसरा कोण D बराबर कोण B, और ये है 90 अंश का, तो यहाँ पर भी डबल A हो गया, तो डबल A समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी के आधार पर त्रिभुज त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज ACB, इस तरह से हो जाएगा। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पर BD का कोई काम नहीं था अभी पिछले वाले में, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें लंब नहीं लेना है, बची अन्य 2 भुजाओं का अनुपात बराबर कर देना है। तो BC और बट्टे में इसके संगत भुजा AC बराबर DC, या CD लिख दें या DC, तो DC ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर, DC बट्टे BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC इंटू DC और बराबर BC का स्क्वायर हो जाएगा। इसको नंबर डाल देते हैं 2, तो समीकरण 1 व 2 से एक व 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 और 2, एक ये रहा और 2 ये रहा, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि हमें RHS में ये AB² प्लस BC² लेके आना है, तो हमें वो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं RHS में, AB² और BC²। तो इन दोनों को हम दे रहे जोड़ कर दे रहे इनको, तो ये हो जाएगा AC इंटू AD, LHS में जोड़ रहे पहले, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC बराबर RHS वाले RHS में जोड़ दे रहे हैं, तो AB² और प्लस BC²। तो ये हो जाएगा यहाँ पर AC कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो ये बचेगा AD और प्लस DC बराबर AB² प्लस BC²। अब AD प्लस DC, तो AD और प्लस DC ये बन रहा है पूरा AC, यानी AD और प्लस DC मिलकर के पूरा हो जाएगा AC। तो यहाँ हम लिख देंगे AC इंटू ये पूरा मिलकर के फिर AC बन गया, तो AB² और प्लस BC²। तो AC और AC मिल गुणा करके AC² बराबर AB² और प्लस BC², जो हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। एक बार पूरा हम छोटा करके दिखा रहे हैं इसको, इस तरह से ये है, तो ये पूरा था इस तरह से। समकोण त्रिभुज ABC था एक, उसमें कोण B 90 अंश का था। AC उसको हमें सिद्ध करके दिखाना था, सबसे बड़ी भुजा जो थी वो AC का स्क्वायर AB और BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। और रचना हमने की, बिंदु B से AC पर एक लंब BD डाला हमने। उपपत्ति में क्या किया, एक बार हमने जब लंब डाला तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए। एक बार हमने क्या किया, लेफ्ट वाले हिस्से को यानी BAD और पूरे त्रिभुज को समरूप किया, वहाँ से हमने 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करके नंबर 1 डाल दिया। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लंब यानी BD जो लंब डाला है उसको संगत भुजा के रूप में, अनुपात के रूप में नहीं लेना है। दूसरा हिस्सा बचा है वो यानी BCD और पूरे त्रिभुज को हमने समरूप किया है 2 चित्रों के द्वारा इस तरह से, और वहाँ से भी हमने अनुपात भुजाओं का बाद में बराबर किया है, जिसमें फिर हमने BD यानी लंब को छोड़ा है, अन्य 2 भुजाओं के अनुपात को बराबर किया, उसको डाला है नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ने के बाद में यहाँ से AC कॉमन आ जाएगा, तो AD प्लस DC ये मिलके बन जाएगा यहाँ पर AC, AD और प्लस DC मिलके पूरा बन रहा है यहाँ पर AC, और बराबर भी चल रहा था वो तो है ही। तो AC और AC का गुणा करेंगे तो AC² बराबर AB² प्लस BC² हो जाएगा। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय को ज्यामितीय रूप से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।